डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। जो चैप्टर चल रहा है आपका सरफेस केमिस्ट्री और उसमें कोलाइडल जो टॉपिक चल रहा है इसमें बात करते हैं द्रव्यस्नेही कोलॉइड्स यानी कि लायोफिलिक कोलॉइड्स की। लायोफिलिक कोलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी लिक्विड के साथ मिक्स करने पर इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक स्टार्च, जिलेटिन, गम, एंड एल्वेओली। देखिए स्टार्च जो होता है, स्टार्च को पानी के साथ मिक्स करके उसको शेक करने पर जल्दी से ही कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। इसी टाइप से जिलेटिन होता है। जिलेटिन को जितने जल्दी पानी के साथ मिक्स किया जाता है और उसको थोड़ा सा शेक किया जाए, हीट किया जाए, वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अरेबिक गम यानी कि अरेबिक गौथ जिसे बोलते हैं, ये भी बहुत ही जल्दी कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एल्यूमिन जो एग का व्हाइट पोर्शन होता है, एग का व्हाइट प्रोटीन जो होता है, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है बहुत जल्दी। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर, ऐसे पदार्थ जो किसी लिक्विड के साथ मिक्स करने पर या हीट करने पर इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, वो द्रव्यस्नेही या लायोफिलिक कोलॉइड्स कहलाते हैं। मोस्टली यानी कि इनकी जो डिस्पर्स फेज होती है वो सॉलिड हो सकती है और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो लिक्विड होगा। तो डिस्पर्स फेज जो है यानी कि परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षेपण माध्यम में लाने पर, उसको मिलाने पर जल्दी से ही कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने वाले पदार्थ होते हैं, वो द्रव्यरोधी कोलॉइड कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यस्नेही कोलॉइड कहलाते हैं, यानी लायोफिलिक कोलॉइड्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं द्रव विरोधी। सेकंड, द्रव विरोधी कोलॉइड्स। इसको बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक जस्ट अपोजिट है। लायोफिलिक, फिलिक मींस होता है लविंग, वाटर लविंग या हाइड्रो लविंग बोल सकते हैं लायोफिलिक को। अब यहाँ वाटर हेटिंग या लिक्विड हेटिंग, फोबिक होता है डर यानी कि अलग होना। ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड के साथ मिक्स करने पर इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करते, वो लायोफोबिक कोलॉइड्स कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड जो है गोल्ड सॉल्ट हो सकता है, और इसके अलावा फेरिक हाइड्रोक्साइड है और आर्सेनिक सल्फाइड का है सॉल्ट। तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट जो है या मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो होते हैं वो द्रव विरोधी कोलॉइड्स कहलाते हैं। इनको इजीली यदि वाटर के साथ मिक्स किया जाए या डिस्पर्सन मीडियम जो भी लिक्विड होगा उसके साथ मिक्स किया जाए तो इजीली फॉर्मेशन नहीं करते कोलाइडल सॉल्यूशन का, यानी कि डिस्पर्स फेज जो है वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ इजीली मिक्सअप नहीं होती है। तो ये हो जाता है द्रव विरोधी कोलॉइड। अब इसमें बात करते हैं, जैसा आप लिखे देख रहे हैं कि वैद्युत कण संचरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने पहले बताया था आपको कि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें कोलाइडल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो आवेशित प्रकृति की होती है, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो। अब जब आवेशित है तो वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स जो होता है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, वो उसको बोलते हैं हम वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, अगर पॉजिटिव की तरफ इसका मूवमेंट है, कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट यदि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो ये होता है कैटाफोरेसिस यानी कि कैटायंस का, और अगर नेगेटिव की तरफ है तो ये एनाफोरेसिस। मोस्टली इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इसको। तो देखिए, अगर इसके लिए एग्जांपल है आर्सेनिक सल्फाइड, H2SO। आर्सेनिक सल्फाइड को एक यू आकार की नली
सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब कोलाइडी सॉल्यूशन, इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। अभी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, पीटी इलेक्ट्रोड्स। आर्सेनिक सल्फाइड के जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होंगे उनका मूवमेंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो अपोजिट चार्ज होता है अट्रैक्शन करता है एक दूसरे की तरफ। तो नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं AH2S3 के कोलाइडी पार्टिकल जो है उनका मूवमेंट जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर AH2S3 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये सॉल्व हो सकते हैं, इसको आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व है वो भरा हुआ है कि आकर की ट्यूब में, जिसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, यानी पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज। अब उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जाती है तो आर्सेनिक सल्फाइड के जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव जो चार्ज कोलाइडी पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड टॉपिक, सेकंड था, थर्ड टॉपिक आता है या सुलझे लिख लेते हैं, सुलझे नियर। अब हार्ड डिसोसिएशन रूल क्या है? हार्ड डिसोसिएशन रूल डिपेंड करता है स्कंदन पर। स्कंदन से रिलेटेड है, यानी कि अवक्षेपण से रिलेटेड है। स्कंदन होता है जब कोई नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल के साथ जाता है तो वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, यानी कि अवक्षेपित हो जाता है। मोस्टली कोलाइडी सॉल्यूशंस में होता है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि एक कोलाइडी पार्टिकल जो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया जाए जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट हो, तो कोलाइडी पार्टिकल जो है वो आपस में कोगुलेट कर जाते हैं और कोगुलेट होकर सेटल डाउन हो जाते हैं। इसको अवक्षेपण बोलते हैं। कोलाइडी पार्टिकल के अवक्षेपण से रिलेटेड है हार्ड डिसोसिएशन रूल। हार्ड डिसोसिएशन रूल है, 2 रूल है इसमें। किसी कोलॉइड के अवक्षेपण में वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश जो होता है वो कोलाइडी पार्टिकल्स के आवेश के विपरीत हो। कहने का मतलब ये है कि कोई कोलाइडी सॉल्यूशन तभी अवक्षेपित होगा जब उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया जाए जिसका चार्ज जो है वो अपोजिट हो कोलाइडी सॉल्यूशन के। यानी कि अगर नेगेटिवली चार्ज है कोलाइडी सॉल्यूशन तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो मिक्स किया जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, तभी वो अवक्षेपित या स्कंदित होगा। अब मैं इसको डेफिनेशन इसकी, किसी कोलाइडी मीडियम के अवक्षेपण में विपरीत आवेश वाला वैद्युत तत्व जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, प्रभावी होता है। जैसा चार्ज कोलाइडी पार्टिकल्स पर होगा उसका ठीक अपोजिट चार्ज होना चाहिए वैद्युत तत्व यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में। अगर इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज पॉजिटिव है तो कोलाइडी पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए, और अगर कोलाइडी पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वैद्युत तत्व जो है वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सेकेंड रूल जो है इसमें आता है, सेकेंड रूल ये है कि
स्कंदन क्षमता जो होती है यानी कि कोगुलेशन पावर जो होती है किसी भी आयन की, वो संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। आयनों की स्कंदन क्षमता, आयनों की स्कंदन क्षमता संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब यानी कि जिस किसी भी आयन की जो स्कंदन क्षमता होगी यानी कि कोगुलेटिंग पावर जो होगी उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो कोगुलेट होता चला जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या हो नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन के लिए देखें अगर Na प्लस Mg ट्राइपॉजिटिव, Al ट्राइपॉजिटिव। देखिए यहाँ स्कंदन क्षमता जो होगी वो सोडियम की कम होगी, उससे ज्यादा मैग्नीशियम की होगी और उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी हो रही है यहाँ पर 1 हो रही है, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो 3 हो रही है। तो जैसे जैसे वैलेंसी इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसकी स्कंदन क्षमता बढ़ती चली जाती है। ये तो पॉजिटिव का हुआ। अगर नेगेटिव का है, नेगेटिव में देखिए Cl नेगेटिव हो गया, इसके अलावा SO4 डाइनेगेटिव, इसके अलावा PO4 ट्राइनेगेटिव। तो क्लोराइड आयन एक नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1 हो गई और सल्फेट की वैलेंसी 2 हो जाती है और फॉस्फेट की -3 चार्ज है। तो जैसे जैसे इनका आवेश बढ़ता है यानी कि स्कंदन क्षमता जब भी बढ़ेगी जब इनकी वैलेंसी इंक्रीज हो। तो ये है हार्डी-सूज़े रूल। अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है प्रोटेक्शन यानी कि रक्षण। मीन्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो होता है वो स्कंदन से बचाने के लिए यानी कि रक्षण जो है, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है वो स्कंदित हो रहा है जल्दी से, उसमें कोई ऐसा वैद्युत अपघट्ट मिक्स कर दिया जाए जिससे उसका स्कंदन रुक जाए। यानी कि स्कंदन होने से रोकने के लिए जो वैद्युत अपघट्ट यूज किए जाते हैं वो रक्षी कोलाइड होते हैं और ये जो प्रोसेस होता है, जो घटना होती है वो रक्षण कहलाती है। अगर कोई वैद्युत अपघट्ट है जिसकी कम से कम क्वांटिटी अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में या सॉल्ट में डाली जाए तो उसका कोगुलेशन होने से रोकने के लिए, यदि कोगुलेशन कम हो जाए या रुक जाए तो वो जो कोलाइड होगा वो रक्षी कोलाइड होगा और ये जो प्रोसेस होगा रोकने का वो हो जाएगा प्रोटेक्शन, रक्षण क्षमता। रक्षण क्षमता कहते हैं और उसको रक्षण बोल सकते हैं। जो पावर होती है यानी कि जो क्षमता होती है किसी कोलॉइड की जो क्षमता होती है स्कंदित होने से बचाने के लिए वो कहलाती है रक्षण क्षमता। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कोलॉइड्स के अनुप्रयोग क्या होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको इसका। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि फिटकरी जो है वो यूज की जाती है पानी को साफ करने के लिए, गंदे जल को साफ करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये आता है गंदले जल जो होता है को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? अब देखिए फिटकरी जो होती है K2SO4 into N2SO4 का होल राइज 224H2, ये पोटास एटम होता है। अब गंदला जल जो होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, रेत या बालू या मिट्टी जो प्रेजेंट होती है, रेत या बालू या मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडी अवस्था में होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब कोलाइडी अवस्था में होते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जब पोटास एटम को पानी में मिक्स किया जाता है डिसॉल्व हो जाती है।
जिससे ये पॉजिटिव आयन निकलता है, इसके अलावा ये ट्राई पॉजिटिव आयन निकलता है। तो ये जो धनायन है वो नेगेटिव आयनों के साथ मिक्स होकर अवक्षेपित कर देते हैं कोलाइडी की जो अशुद्धियां होती है, कोलाइडी पार्टिकल्स की जो इम्प्योरिटीज होती है उनको अवक्षेपित कर देते हैं। जो धनायन होते हैं वो ऋणायनों के साथ मिक्स होते हैं और उसको अवक्षेपित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि नदियां जो होती हैं डेल्टा बनाती हैं, नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब नदियां डेल्टा का निर्माण कैसे करती हैं? देखिए, नदियां जहां मिलती हैं, समुद्र से जहां मिलती हैं वहां डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब नदियों में होता है बालू और मिट्टी के पार्टिकल्स, रेत मिट्टी बालू के पार्टिकल्स होते हैं जो कोलाइडी अवस्था में होते हैं, कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं। अब वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन सी वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं और भी बहुत सारे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस के साथ मिलकर अवक्षेपित कर देते हैं कोलाइडी अवस्था जो पदार्थ होते हैं उनको। तो इस प्रकार एक बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है सैंड का। जो सब्सटेंस होता है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए नदियां जो होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि नदियों के रेत में कोलाइडी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और समुद्र के जल में पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगे इसके वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे।